गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू वेदित्व क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 ऑफ नंबर सिस्टम। अब इस नंबर सिस्टम में अब अगले एक्सरसाइज में क्या सिखाएगा। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने क्या देखा, हमने देखा नेचुरल नंबर n, होल नंबर w, इंटीजर z, रेशनल नंबर r, ये सारी चीज़ें हमने देखी। फिर आज हम देखेंगे, जो आर तक देख चुके हैं, इरेशनल नंबर। क्या देखेंगे हम? इरेशनल नंबर देखेंगे। और क्या देखेंगे साथ में ये हमें बताएगा कि जब इन सबों के साथ इरेशनल नंबर प्लस हो जाएगा तो वो हम उसको एक्सप्रेस करते हैं रियल नंबर, उसको हम कहते हैं रियल नंबर। ठीक। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर हमने देखा था कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सकें। ठीक ना। और वहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ये देखा था। अब इरेशनल नंबर कौन सा होगा? क्योंकि r तो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, पर इरेशनल नंबर जो रहेगा जिसको हम एस से डिनोट करेंगे, एस से डिनोट करते हैं, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हम नहीं कर सकते हैं, ये नहीं होगा। इसका डिफिनीशन भी यही कहता है, अ नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू। p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इस केस में भी रहेगा। ठीक। तो फिर चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे √3 है, √3 की वैल्यू होती है 1.7392 एंड सो ऑन, चलता जाता है। अब इसको हम एक्सप्रेस कर पाएंगे फ्रैक्शन में, है ना? नियर टू इम्पॉसिबल है। फिर उसी तरह √2 की वैल्यू क्या हम कर पाएंगे? 1.4142, इसी तरह। तो जो रूट में नंबर्स होते हैं, है ना? अब ये √4 है, सपोज इरेशनल नंबर है, पर इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इसको हम एक्सप्रेस कर लेंगे। फिर हम देखेंगे, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आप में दिया हुआ है और इस एग्जाम्पल से हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? जैसे एग्जाम्पल में दिया है ना, लोकेट √2। √2 को लोकेट करना है, हमें कहाँ लोकेट करना है? नंबर लाइन पे। हम नंबर लाइन पे √2 को लोकेट करेंगे। एग्जाम्पल के √3 को लोकेट करेंगे। और आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 का में कह रहा है √5 को लोकेट करना है नंबर लाइन पे। तो हम √5 को भी लोकेट करेंगे नंबर लाइन पे। और कैसे हम लोकेट करते हैं, आइए देखिए आप। लेट अस सी। हम लेते हैं एक नंबर लाइन, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, एडजस्ट करिएगा। ये 0 हो गया। अबे पॉज करना। तो फिर अब इसको हम देखते हैं कि हम इसको कैसे नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये रही आपकी नंबर लाइन है, ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3, -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक ना। नंबर लाइन बन गई आपकी। और सबसे पहले हम करते हैं रिप्रेजेंट √2 को। ये आपका 1 है। चलिए फिर एक यूनिट 1 यहाँ पे और ले लेते हैं। ये एक यूनिट ले लिया हमने 1। चलिए पाइथागोरस थ्योरम आप जानते होंगे कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर
एच वाई स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस कितने हैं, 1 और 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस का 2 आ गया। फिर हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, y इक्वल टू √2, ये स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा तो पावर 1/2 हो जाएगा, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं √2 के फॉर्म में। अब इसी √2 को ये पहला एग्जाम्पल ने कहा कि इसको हमें नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करके दिखा दीजिए। तो ये जो वैल्यू है ये 1 है और ये 1 है, तो इसका जब हाइपोटेन्यूज हम निकाले है ना, तो ये वैल्यू आ गई ना √2, ये आ गई हमारी वैल्यू कितनी, √2। ये मान लीजिए ये 0 हमने लिखा हुआ है ना, इसको मान लेते हैं हम, ये O है हमारा, और ये क्या है, A है, और ये क्या है, B है। ठीक, अब OB को रेडियस, इसको OB को हम रेडियस लेके एक आर्क बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे ये कंपास हम रखते हैं, यहाँ पे आर्क लेते हैं, फिर उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये जब ड्रॉ होगा तो √2 की वैल्यू कितना, 154,142। ठीक, ये आर्क बन गया। तो ये नंबर लाइन पे हम जो एक्सप्रेस करना चाह रहे थे √2 को, तो ये √2 यहाँ पे आ गया। ठीक, अब यहीं पे हम देखेंगे √3 को, एक √2 हमारे पास है। ठीक, इस ये जो आर्क, ये जो हाइपोटेन्यूज है, इस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री। ठीक, फिर हम अब इसको बेस मानते हैं, इसको परपेंडिकुलर मानते हैं और इसका हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। इसका हाइपोटेन्यूज हम निकालते हैं, तो जब इसका हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। कितनी आ जाएगी, √3। √3 कैसे आ जाएगी वो भी हम देख लेते हैं। ठीक ना, तो ये A हो गया, ये B हो गया, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं C। तो बेस कितना हो गया OB, इस वाले नए वाली फिगर में √3 के लिए OB इक्वल टू √3, ये बेस है। ठीक, फिर BC क्या है, 1 है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, और OC हमने निकाल लिए हैं, OC हम जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये √2 होगा। ये क्या है, OB √2 है ना, तो ये √2 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3। इस वाले फार्मूले से हाइपोटेन्यूज जब हम OC स्क्वायर निकालेंगे तो OC इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, और 3 का जब रूट निकालेंगे तो √3 आ जाएगा। अब इस √3 को उसी मेथड से, ठीक ना, हम यहाँ इससे आर्क लेंगे, यहाँ पे रखेंगे सेंटर, कंपास का नीडल यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल को यहाँ पहुँचाएंगे, पेंसिल को हमने यहाँ पहुँचाई, और ये आर्क हल्का सा उठा के ले गए हम 1.7392। ठीक, ये आ गया आपका √3। भैया हमारे संकुल को इसने पूरी, तो एग्जाम्पल में दिया होगा कि √3 को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना है, √3 को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना है, और क्वेश्चन 3 में इसी एक्सरसाइज के पूछा जाएगा आप √5 को नंबर लाइन पे कैसे एक्सप्रेस करेंगे। उसी नंबर लाइन पे कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे उस चीज़ को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए ले लेते हैं हम नंबर लाइन। ठीक, एक नंबर लाइन आ गई। चलिए एक्सरसाइज 1.2 में मेन जो चीज़ें हम देखेंगे कि √2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम नंबर लाइन पे, √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, √5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में। ये एग्जांपल दिए रखे हैं आपके, और ये क्वेश्चन 3 में ये पूछ रहा है एक्सरसाइज 1.2 के कि √5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली ये सारी चीज़ पाइथागोरस वाले थ्योरम पे
बेस रहेगा पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम ये पहले आप पढ़ चुके होंगे कैसे हम हाइपोटेन्यूज को निकालते थे। सपोज ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। और √2 कैसे आया? जब ये ट्रायंगल मिली हमको, ये 1 है, ये 1 है, ठीक ना। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2। तो एच इक्वल टू √2। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? √2 आ गया। चलिए फिर जब √3 कैसे आया? जब बेस √2 हो गया, क्या है बेस √2 हो गया, ये 1 हो गया, तो फिर क्या हो गया देखते हैं। तो एच इक्वल टू √2 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 + 1 इक्वल टू 3। तो एच इक्वल टू √3। अब हम देखते हैं कि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इसको नंबर लाइन पे। आपको भी लगेगा कि हाँ कितना इजी है ये, आप भी कर लोगे इसको। 0, फिर हम एक्सप्रेस करते हैं 1 यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिखते हैं 2, यहाँ पे 3। पहला हम किसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, किसको किसको हम कह रहे थे रिप्रेजेंट करते हैं? √2 को कर लेते हैं, √3 को कर लेते हैं, √4 को कर लेते हैं, और √5 को कर लेते हैं। ये तो दोनों ये एग्जाम्पल से हैं आपके, ये मैंने ले लिया, और ये आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो 0 एक यूनिट ये हो गया, ये बेस हो गया, 1 यूनिट ये हो गया, इसको 1 यूनिट ले लेते हैं। इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम O से 0 को, और इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं A से, और इसको B से, ठीक। अब ये जो ये है 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो इसका जो हाइपोटेन्यूज आया, हमने पीछे देखा, इसका हाइपोटेन्यूज ये है √2 आ गया, ये पाइथागोरस थ्योरम से √2 आ गया, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2, और एच इक्वल टू √2 हो जाएगा, तो यही तो आ गया। अब OB को हम रेडियस ले लेते हैं। OB को रेडियस लेके जब हम आर्क मारेंगे इस लाइन पे, देखिए रेडियस लिए और कंपास से पेंसिल लगाए, नीडल यहाँ रखे, पेंसिल को यहाँ ले आए, और ये आर्क हम मार लेते हैं। सॉरी, ये आर्क हम मार लिए, तो ये रिप्रेजेंट कर देगा √2 को। फिर इसी तरह फिर इस पे जब हम ड्रॉ कर लेंगे एक सीधी सी लाइन 1 यूनिट की, मुझे लग रहा है ये 1 थोड़ा सा बड़ा हो गया, पर फिगर का रिप्रेजेंटेशन आप समझिए बस। ये 1 हो गया, ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर हमने इस पे ड्रॉ किया, ये √2 था, ये 1 था। अब √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, और 2 + 1 हम प्लस कर लिए, तो हो गया 3, और 3 का अंडर रूट कर देंगे, तो इसका हाइपोटेन्यूज, इस नए वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज आ गया ये √3। क्या हो गया? √3, और ये है C। अब हम इसको ले लेते हैं, ये C हो जाता है हमारा, ठीक। अब √3, अब यहाँ से फिर वहीं पेन रखेंगे, इसको रेडियस लेंगे, और ये आर्क मार देंगे, ये आर्क मारेंगे 1.7392, ठीक। फिर अब √3 पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का यहाँ परपेंडिकुलर ले लिया। और फिर अब √3 का स्क्वायर 3, और ये 1 का स्क्वायर 1, तो 3 + 1 4,
और ये अंडर रूट आ जाएगा आपका 4 वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी अंडर रूट 4। अब अंडर रूट 4 यहाँ से आर्क जब ले जाएंगे, अंडर रूट की वैल्यू 2 होती है 4 की वैल्यू, तो ये 2 पे आर्क सीधे आ जाएगा। अब ये तो दोनों एक्सरसाइज की आपके हो गए रिप्रेजेंटेशन। अब रूट 5 अगर यही एग्ज़ाम में अगर आ गया रूट 5 को क्वेश्चन सेम आपकी एक्सरसाइज से कि रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर रूट 4 पे हम क्या करेंगे, एक ड्रॉ कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर। ये हो गया 90 डिग्री। अब ये हो गया, क्या हो गया, ये 90 डिग्री और ये 1 हो गया। फिर स्क्वायर किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, रूट 4 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 करेंगे तो हम आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा, 5, रूट 5 आ जाएगा, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5। और ये हमने क्या लिया, ए से बी, बी से सी, इसको डी लिख लेते हैं 4 रूट 4 के लिए, इसको डी ले लेते हैं, इसको ई ले लेते हैं। तो ओ ई को जब हम रेडियस मान के, ओ ई को क्या मानेंगे, रेडियस, रेडियस मान लेते हैं। और ओ ई को रेडियस लेके जब हम आर्क ड्रॉ करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी रूट 5, जो इस नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5। अब बचा है, अब एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया और बच गया पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है। पहला क्वेश्चन क्या है, ट्रू फॉल्स का है। इसमें 3 स्टेटमेंट इन्होंने दे रखा है, उसका रीज़न पूछेंगे आपको कि क्यों फॉल्स है, क्यों ट्रू है। अगर आपने पीछे जो हम एक्सप्लेन किए हैं उसको देखा होगा तो आप बता देंगे तुरंत। जैसे इन्होंने पूछा पहले स्टेटमेंट में, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो इसको मैं कहता हूँ कि ये ट्रू है, इसको मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रू है। अभी हमने देखा था ना, जैसे मैं वो कह रहा था कि बॉक्स में आप भरते जाइए तो रेशनल नंबर बन जाएगा, और रेशनल नंबर में उसी बॉक्स में रेशनल नंबर को भी जब ले जाके भर देते हैं तो क्या हो जाता है, रियल नंबर हो जाता है। तो एवरी रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, उस बात से ये चीज़ सही हो जाती है। फिर दूसरा स्टेटमेंट देखिए, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म रूट एम। जो सारी लाइन होती है, ये कह रहे हैं कि सब रूट एम के फॉर्म में होती है। वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर, वेयर एम इज़ ए नेचुरल नंबर। पर ये क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हर नंबर तो रूट की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस होगा, क्योंकि एवरी नंबर इज नॉट गोइंग टू बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रूट एम। द थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। रियल नंबर में तो सारे नंबर्स आ जाएंगे, नेचुरल, होल, है ना, रेशनल भी आ जाएंगे, तो रेशनल इरेशनल नहीं हो सकता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। These needs a simple explanation which I have explained you earlier. फिर दूसरा क्वेश्चन इन्होंने दिया, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या कह रहे हैं, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल नंबर, दैट इज अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या है, कोई भी नंबर हो गया, मान सपोज हम 16 ही ले लेते हैं, 16, तो 16 को हम रेशनल नंबर लिख सकते हैं ना, 16/1 लिख सकते हैं। सपोज 4 लिए हैं तो हम लिख सकते हैं 4/1, रेशनल हो गया। इसका अगर हम अंडर रूट निकाल लेते हैं, अंडर रूट 16, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, इसको अंडर रूट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो कहीं से ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या कर रहे थे, ये आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज नो। अब क्या है, एक क्लासरूम एक्टिविटी का क्वेश्चन है, एक क्लासरूम एक्टिविटी का क्वेश्चन है, तो इसको आप देख के कर लीजिएगा। ये सेम मेथड मुझे लग रहा है कि
जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है √2, √3, √4, √5, है ना, उसी तरह उसको भी कर लीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।